व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे संजू सैमसन नहीं संजू स्वैगर सैमसन हैज स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन लास्ट 5 इनिंग्स। 2 बत्तख भी हैं, बत्तख को सब भूल जाओ। लेकिन हाँ, कोई भी हो, चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, चाहे कमेंटेटर्स हो, सबने लाइन भाई कर दिया है कि या तो शतक या बतख। तो कमेंट में आप भी ये लिख देना, करेंगे साथ में एंजॉय। न्यूज बुक चैनल से वीडियो शुभांकर मिश्रा सर की 1 2 3 गो। सितंबर 2020 में गौतम गंभीर ने ट्वीट किया था कि संजू सैमसन न सिर्फ भारत के सबसे बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बल्कि यंग बल्लेबाजों में वो सबसे काबिल नजर लिखा था ना। अब सारी दुनिया कह रही कि भाई साहब, गंभीर की दूरदृष्टि जो थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि संजू सैमसन का हिसाब किताब बड़ा सिंपल लग रहा है यार। वो एक फिल्म आई थी ना, स्कैम 1992, जिसमें था कि पुरुषोत्तम भाई, जिंदगी में कुछ करना है तो बड़ा करो या मत करो। संजू का हिसाब किताब वही है, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि संजू स्वैगर सैमसन। जब बात संजू सैमसन इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं टी20 क्रिकेट में जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 3 शतक ठोक दिए हैं। आज तक हिस्ट्री में एक कैलेंडर ईयर में कभी किसी बल्लेबाज ने 3 शतक नहीं ठोके। और जबकि बड़े बड़े तुर्रम खाओं को हम जानते हैं, हमने डिविलियर्स को देखा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हेनरिक क्लासन, सूर्य कुमार यादव, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, XYZ सबको देखा है, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि संजू सैमसन ये सारी कहानी सिर्फ आखिरी के 5 मैच में की है। yes. अगर आप संजू सैमसन के आखिरी 5 मैच देखोगे तो बांग्लादेश के सामने ओपनिंग कराई गई, शतक ठोक दिया। साउथ अफ्रीका आए, शतक ठोक दिया। फिर उसके बाद 2 बार एक ही तरह से डक होके गए, क्लीन बोल्ड। लेकिन आखिरी मैच में एक बार फिर संजू सैमसन ने शतक ठोक दिया, और उसका असर यह था कि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ठोक दिया। 283 रन ठोक दिए, जो हाईएस्ट स्कोर है साउथ अफ्रीका के अंदर किसी टीम का, जो हाईएस्ट स्कोर है विदेशी सरजमी पर टीम इंडिया का। तिलक वर्मा भी कमाल थे, 47 पर 120। लेकिन संजू सैमसन के बारे में स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे, और उसकी वजह भी है। संजू सैमसन यार धोनी और ऋषभ पंत से भी आगे निकल गए। धोनी, ऋषभ पंत ने एक साल में जितने मैक्सिमम शतक लगाए थे, उन सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। कहीं कोई, अगर आप टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड देखोगे तो धोनी, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक या जो और जितने भी प्लेयर है, KL राहुल, कोई भी इस बंदे के आसपास नजर नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि संजू सैमसन फिलहाल टी20 में बेस्ट ओपनर है रोहित शर्मा के बाद। अगर आप 5 आखिरी इनिंग में 3 शतक लगाते हैं यार, तो आप हैं यार, आप पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और अब बैठे बिठाए शुभमन गिल, ऋषभ पंत, दोनों को इन्होंने माइग्रेन दे दिया है। हाँ, दोनों को माइग्रेन दे दिया है, क्योंकि अब सामने कौन खेलेगा ये टेंशन है। जायसवाल खेलेंगे, शुभमन खेलेंगे, राहुल खेलेंगे, ईशान खेलेंगे, कौन खेलेगा पता नहीं, लेकिन संजू खेलेंगे, क्योंकि इसके बाद आप हटा नहीं सकते हो। संजू सैमसन पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 शतक जड़ाए इंडिया के। दुनिया के भी पहले ही हैं। संजू सैमसन पहले विकेटकीपर बल्लेबाज है जिन्होंने 3 शतक जड़ाए। अगेन संजू सैमसन का जो कंपैरिजन हम करें बाकी बल्लेबाजों से, उससे आप ऐसे समझिए कि ऋषभ पंत ने 66 इनिंग खेली है टी20 में, और ऋषभ पंत को छक्के चौके मारने वाला प्लेयर बनाता है। लेकिन उसके बाद भी ऋषभ पंत ने सिर्फ 44 छक्के लगाए हैं, 44 सिक्सेस। लेकिन संजू सैमसन, जिन्होंने सिर्फ 33 इनिंग खेली है, वो ऋषभ से आगे निकल गए हैं और 46 छक्के लगा चुके हैं। आई मीन दैट्स क्रेजी, दैट्स शॉकिंग। ऋषभ पंत के स्टैट्स टी20 में कभी अच्छे नहीं थे, बार बार हम क्वेश्चन करते थे, तब लोग नाराज होते थे, लेकिन वो स्टैट आज फिर से हम दोहरा रहे हैं। ऋषभ ने 65 मैचेस खेले हैं, जिसमें 1158 रन बनाए हैं, केवल 22 के एवरेज, और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा नहीं है, 126, एक भी शतक नहीं है, हाईएस्ट 65 है। जबकि संजू सैमसन, जैसा हमने कहा, आखिरी 5 में 3 शतक ठोक चुके हैं। ऋषभ पंत के नाम 76 ऑलमोस्ट इनिंग हो चुकी है, एक भी शतक नहीं है। दैट्स शॉकिंग, एक्चुअली शॉकिंग। और अगर आप अर्शतकों की बात भी करोगे तो वहां पे ऋषभ का नाम नहीं। ऋषभ से ज्यादा तो KL राहुल, ईशान किशन ने लगाए एक साल में ज्यादा अर्शतक। बिल्कुल मार्क बाउचर का जो स्टेटमेंट आज आया, वो मुझे लगता है बहुत सही स्टेटमेंट था कि संजू सैमसन वो है इंडिया के लिए जो इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड है, वेस्ट इंडीज के लिए क्रिस गेल हुआ करते थे। या तो वो आएंगे, मारेंगे, चलेंगे तो सीधे चांद तक, नहीं तो खत्म। अब आपको यह तय करना है कि क्या आप इनको हटा सकते हो। फिल सॉल्ट इंग्लैंड से, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से, सोचने पर डाल दिया। संजू सैमसन अब वो इंडिया के लिए बन गया। भाई साहब, एक छक्का लगा, एक फैन को लग गया, वो थोड़ा बुरा लगा मुझे, जिस तरह से फैन को चोट लगी थी। बट अगेन संजू ने यार पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया।
अभी तक ये माइंडसेट था कि यार रोहित भाई ने 5 शतक लगाए, 5 शतक T20 में लगते नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये पता लग गया कि इस माइंडसेट से खेलकर भी आप शतक लगा सकते हैं। और दोनों तिलक और संजू दोनों तारीफ की जाए। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा शतक जो है T20 में वो रोहित शर्मा के नाम है 5, उसके बाद अपने सूर्य भाव के नाम है 4, संजू 3 पर आ गए और तिलक वर्मा 2 पर आ गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 प्लेयर एक साथ एक मैच में एक इनिंग में सेंचुरी लगा के जा रहे हैं इंडिया के लिए T20 में। दैट्स क्रेजी। संजू सैमसन, तिलक वर्मा। मतलब सूर्य कुमार यादव ने आखिर में कहा जब मैच चल रहा था और संजू मार पीट रहे थे कि भाई साहब बॉडी दिखाना यार। हालांकि तिलक वर्मा की विनिंग कमाल थी, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज एक इंडियन फैन से रिक्वेस्ट भी करनी है कि भाई साहब संजू सैमसन हर मैच में रन नहीं बनाएंगे, पॉइंट, लेकिन जब बनाएंगे तो इंपैक्टफुल बनाएंगे। जिस तरह की पारी वो खेलते हैं उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। तो प्लीज अगली बार बहुत क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो है। मतलब उनका हिसाब किताब वही जो मैंने एग्जांपल दिया, फिल सॉल्ट, क्रिस गेल या ट्रेविस हेड का, चलेंगे तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बट बढ़िया रिकॉर्ड है, मतलब इंडिया के लिए फास्टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड देखें, 35 पे रोहित शर्मा, 40 पे संजू, 41 पे आज तिलक वर्मा ने बना दिया। मोस्ट 100 एक बायलैटरल में फिल सॉल्ट के नाम 2 है, संजू के नाम 2 हो गई, तिलक के नाम 2 हो गई है, ये रिकॉर्ड। फास्टेस्ट 100 जैसा हमने बताया आपको, तिलक और संजू दोनों का नाम आ गया है, इस पारीक वाला भी। मोस्ट 100 फॉर इंडिया T20 में रोहित भाई 5, सूर्या भाई 4, संजू भाई 3, राहुल 2, तिलक 2, रैना 1, दीपक हुड्डा 1, विराट कोहली 1। 8+ सिक्सेस लगना एक मैच में टीम इंडिया के लिए। रोहित शर्मा 3 बार कर चुके, संजू 3 बार कर चुके हैं, सूर्य भाव 2 बार, राहुल 1 बार, तिलक भाई भी कर चुके हैं। सो रिकॉर्ड्स की बौछार आ गई है एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग संजू स्वैगर सैमसन। क्या संजू ने बाकी विकेट कीपर के करियर को थोड़े समय के लिए खा लिया? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो। एज अ कीपर, और मैं सबसे पहले तो एज अ बैटर बात करूं, कीपर की तो भाई देखो टैलेंट तो नो डाउट संजू में है ही हमेशा से, इसलिए टीम में रखा गया। भले ही वो प्लेयर ना खेला हो, जितने इतने मौके ना मिले हो टीम इंडिया में होते हुए भी, लेकिन फिर भी उसमें काबिलियत थी, इसलिए वो टीम के साथ ज्यादातर रहा है हमेशा ही। लेकिन अब उसने वो चीज ऐसी कर दी है संजू ने कि भाई देखो, अब तुम मेरे को तो तुम टीम में तो रखते थे, अब तुम्हें 11 में भी रखना पड़ेगा और ओपनिंग स्लॉट पे भी रखना पड़ेगा। और जहां तक बात आती कंपैरिजन की अगर ऋषभ पंत से, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को पहली बात तो हम लोगों ने मतलब टीम इंडिया ने कभी भी उसको एज एन ओपनर नहीं खिलाया, तो थोड़ी स्ट्रेटजीज वहां बिगड़ जाती, क्योंकि जब आप पावर प्ले में बैटिंग नहीं करते हो ना, तो आप थोड़ा सा उतने रन नहीं बना पाते खुल के, तो वहां पर ऋषभ पंत वाला हो गया। मैं हमेशा बहुत टाइम तक मैंने कहा भी कि ऋषभ पंत को एज एन ओपनर ट्राई करो, जो उसका स्टाइल है वो वैसा वाला है कि अटैकिंग मोड वाला। लेकिन बेसिस सही तक मेरी बात पहुंची नहीं, पता ना ब्लॉक कर रखा है क्या कर रखा है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट अगर मैं आपसे कहूं, संजू सैमसन ओपनर जो आज तक रोहित शर्मा ने काम करा है ना, मुझे लगता है उससे और बेटर कहीं ना कहीं संजू सैमसन करेगा, लगता है। वो है टैलेंट। और वही वाली बात है, रोहित से भी आप रिलेट करते हो, संजू से भी रिलेट करते हो, वही वाली बात की या तो ये आर पार कर देंगे या आउट हो जाएंगे। वो नहीं सोचते कि आप नहीं ये संभल के खेलेंगे, क्योंकि वो वाला क्रिकेटिंग नेचर दोनों का ही नहीं है। इनका ये है कि आएंगे हम डोमिनेट करेंगे, और बहुत बढ़िया। और वो सर ने सही टाइटल दिया, संजू स्वैगर सैमसन। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो वाली बात देर आए तो इसलिए भी कहूंगा कि कुछ मैचेस में बीच में ऐसा हो गया था कि भाई रन ही नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि एक प्लेयर के माइंड में भी ये रहता है यार 2 मैच हैं, 2 में भी रन नहीं बनाए ना तो फिर बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई थी संजू की कि मुझे सूर्य ने बोला था कि लगातार 7 मैचेस तेरे को मिलेंगे टेंशन फ्री एज एन ओपनर, तो वो एक फ्रीडम मिल जाता है यार। मैं अपना एक्सप्रेसिव गेम खेलूंगा, किसी ना किसी मैच में तो मैं क्लिक करूंगा, और जब क्लिक करूंगा तो एक बूस्टअप आएगा और फिर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म भी करूंगा। वही पारी आपको देखने को मिली इस सीरीज में। और ये नहीं कि इंडियन कंडीशंस में, बांग्लादेश के खिलाफ इंडियन कंडीशन में परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका के अंदर भी करा है, और यही चीज दर्शाती है एक प्लेयर की कितना टैलेंटेड है। और अब की बार आई होप आईपीएल में ऐसा ना हो कि सीजन के फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा करता है संजू, फिर बाद में थोड़ा डल पड़ जाती है पारियां, तो एक बहुत प्लेयर के लिए बहुत बूस्टअप होता है ऐसा कि मतलब आपको कैप्टन बैकिंग करे। और अब मुझे लगता है कि देखो शुभमन गिल जब आएगा T20 अगर वो खेलेगा तो ओपनर तो वो खेलेगा नहीं, खेलेगा तो वनडाउन, लेकिन वनडाउन भी तिलक अच्छा कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है हम शुभमन को वनडे और टेस्ट मैचेस में ही देखें। सब सुन रही है वो, आप पॉइंट भी शेयर कर सकते हो भाई। बहुत गजब बैटिंग थी कल तिलक की और संजू की। बाय बाय, टेक केयर।